आज का मोटिवेशनल वीडियो है। समस्या के समय महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है निर्णय लेना। उस समय जिस समय आप समस्या में, उस समय समस्या के समय पर एक निर्णय पर पहुंचना होता है, एक परिस्थिति से निकलना होता है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक शेर जो है वो जाल में फंस गया। जब शेर जाल में फंस गया तब उसके सामने ये समस्या थी कि इस जाल से बाहर कैसे आऊँ। फंस तो गया लेकिन अब निकलूँ कैसे। तो जब उसने निकलने की बात सोची तो निकलने के लिए उसके पास कौन था जो उसको निकाल सके? तो मनुष्य था। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति जो निकाल सकता है। बाकी तो जो जितने जानवर हैं उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो उस जाल से निकाल दें, क्योंकि जाल से निकालने के लिए जाल को काटना पड़ेगा। और जाल काट कौन सकता है? या तो मनुष्य काट सकता है या दूसरा कोई ऑप्शन उसको नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ मनुष्य नज़र आ रहा था जो उसको जाल से बाहर निकाल सकेगा। लेकिन मनुष्य भला शेर को क्यों निकालेगा, जबकि वो ये जानता है कि शेर की प्रवृत्ति जो है वो मांस खाने की है और वो तो नरभक्षी है। वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। शेर को निकाला और मान लीजिए कि शेर ने उसी पर हमला कर दिया और उसको खा लिया, तो शेर तो निकालेगा नहीं। हुआ भी ऐसा ही। एक आदमी वहाँ से गुजरा, उसने देखा शेर फंसा हुआ है। एक दो पल के लिए रुका भी, लेकिन दूसरे ही पल फिर सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, निकल जाओ, क्योंकि यदि इसको निकाला तो नुकसान पहुंच जाएगा। निकल गया। और जो जानवर आए तो उनको लगा कि उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको निकाल सके। दूसरी बात, वो सामर्थ्य भी होती तो भी वो ये जानते थे कि ये किसी भी अपने से छोटे जीव को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनके अंदर भी सामर्थ्य नहीं थी। अब कौन आया? आया एक चूहा, जिसने देखा शेर फंसा हुआ है। उसने कहा मैं आपको इस जाल से निकाल दूं। तो शेर पहले तो हंसा, क्योंकि उसको लगा कि ये चूहा क्या निकालेगा। इतने यदि मुझे कोई और नहीं निकाल सकता या तो आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, या मैं, क्योंकि या तो इसी तरह से इसी जाल में पड़ा रहूँगा और इसी जाल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। खाना पानी अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो मृत्यु तो अपने आप ही आ जाएगी। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कैसे निकालूंगा, लेकिन मैं आपको निकाल दूंगा। अब शेर ने सोचा कि आखिरकार फंसा हुआ तो मैं हूँ ही, और दूसरे कोई मुझे निकाल नहीं रहे, इसकी हेल्प ही ले लेता हूँ। कोई हानि तो है नहीं कि यदि कोई कह रहा है तो ये मुझे नुकसान तो ये पहुँचाए। यदि मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता तो किसी भी कीमत पे ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और चूहे को इसलिए डर नहीं था क्योंकि वो उसकी शक्ति को भी नहीं पहचानता था कि ये इतना बड़ा है, ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि चूहे को भला शेर क्या खाएगा? शेर तो बड़ी चीज़ों पर हमला करने वाला है। बिल्ली तो है नहीं जो चूहे का शिकार करेगी। शेर है वो तो बड़ी बड़ी जानवरों का शिकार करता है। तो चूहे को ये डर था नहीं कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और शेर को ये नहीं था कि ये मेरा काम में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उसने उसको सोचा है दे ही देता हूँ, अनुमति देने में क्या जाता है, ये मेरा नुकसान नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं हो सकता। ये सोच के कहा कि ठीक है, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। चूहे ने देखते ही देखते शेर का जाल काट दिया और शेर जो है उस जाल से आज़ाद हुआ। शेर ने कहा कि अब तुम मुझसे मांगो, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना। खैर वो चूहा चला गया, शेर जो है आज़ाद हुआ चूहे के माध्यम से। बात समझने की है कि उस समय उसने चाहता तो शेर ये भी कर सकता था कि छोटा समझ करके ये छोड़ देता उसको, कह देता तुम्हें, जब इसने नहीं मेरा फायदा, और लोगों ने नहीं मुझे निकाल पाए, तुम क्या निकालोगे मुझे? ये भी तो हो सकता था। लेकिन उसने सोचा कि एक चांस दिया जा सकता है।
और उसने अपनी उस परिस्थिति को समझा जिसमें वो मजबूर था, उस मजबूरी को समझा और उसने उसको चांस दिया और उससे उसको फ़ायदा हुआ। दूसरी स्थिति कहाँ आती है, जब हम कबूतर वाली स्थिति में देखते हैं, जहाँ कि कबूतर जो है वो जाल में फंसा हुआ है। कबूतर जाल में फंसे हुए हैं और बहेलिया जो है वो जाल बिछा के चला गया। लालच में मना किया बड़े कबूतर ने कि भाई नहीं जाओ, इसमें जाल में फंस जाओगे, नहीं माने। फिर अब बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने, तो सारे के सारे एक साथ उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, पूरा जाल ही लेके उड़ गए। तो एक स्थिति ये है कि आप बचने का साधन ढूंढते किस तरीके से। ये दोनों ही अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन ये बताती है कि जब व्यक्ति समस्या में होता है तो उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दिमाग का दोनों ने इस्तेमाल किया, दोनों ही अपनी समस्या से आगे निकल गए। आगे और भी हम कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी न लगा करके बुद्धिमानी का प्रयोग कुछ इस तरीके से करता है जो समाज से हट करके, तो वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है, अपने उस समय की परिस्थिति से बाहर निकलता है जिस समय बहुत बड़ी आपदा है। ये दोनों बहुत बड़ी आपदा थी, दोनों में ही पूरी तरह से यदि बहेलिए के हाथ कबूतर लग जाते तो उनका नष्ट हो जाना निश्चित था, या तो बहेलिया शिकार करके उनको अपने जाल में फंसा करके बेचता, उनको क्या करता, या फिर उसका कुछ और ही उपयोग करता, यानी दोनों में ही मृत्यु तय थी। बावजूद इसके उन्होंने एक ऑप्शन खोजा और वो आगे निकल गए। तो जीवन में कभी कभी जब परिस्थितियाँ अलग हों, रास्ते अलग हों, और कभी कभी ऐसा लगे कि जब आप निकल ही नहीं सकते, और तब आपको ऐसा जो भी चीज़ें उस समय आपके सामने आपका सहारा बनने के लिए मददगार हो, तो आप व्यक्ति को ले लेना चाहिए। अक्सर व्यक्ति उस समय जाकर के अपने आप को डुबो देता है, जब जाकर के जब वो इस भ्रम में होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, तब वो अपने आप को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा लेता है। जो कि शेर के माध्यम से समझ सकते हैं कि शेर ने ये नहीं सोचा कि ये इतना छोटा है, इतना छोटा सोच भी लिया तो भी उसने ये सोचा एक चांस इसको दिया जा सकता है, क्या मालूम ये निकाल दे। क्योंकि जिनको वो ताकतवर समझता था, जिनको वो इस योग्य समझता था कि ये मुझे निकाल सकते हैं, वो लोग निकालना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डरते थे। वो उनको मालूम था कि ये शेर हम पर हमला कर सकता, हो सकता है कि निकालने के बाद शेर हमला ना करता उनके ऊपर, लेकिन कर भी सकता था। दोनों चीज़ें थी। तो ये बात शेर को भी समझ में आ गई कि जिनको मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ वो भला मेरी मदद के लिए क्यों आएंगे। तो वो इसीलिए उसने उस चूहे का सहारा लिया, जो कि सबसे कमज़ोर इस मानव मात्र में या जीव मात्र में सबसे कमज़ोर प्राणी था, उसका लिया। और सहयोग में शक्ति होती है, तो वो वहाँ पर कबूतरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वो कबूतर के माध्यम से कबूतर सारे एक साथ जाल लेके उड़ गए। उन्होंने कहा कि बहेलिया जब तक आएगा तब तक तो हम जाली लेके उड़ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो फिलहाल तो उस परिस्थिति से व्यक्ति को निकलने की ज़रूरत होती है जिस परिस्थिति में व्यक्ति फंसा होता है। ज़िंदगी में भी इसी तरीके से कई बार बहुत सारी सी चुनौतियाँ आ जाती हैं। ये चुनौती है जो कि अचानक आ जाती है, कभी लालच के माध्यम से, कभी बिना लालच के माध्यम से। लालच नहीं है लेकिन फिर भी आ सकती है किसी परिस्थिति बस। तो व्यक्ति को उससे अपने आप को किस तरह से बचाना चाहिए, हमें इन चीज़ों के माध्यम से समझना चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब